सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्रिमिनल लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ये एक इम्पोर्टेंट केस है। इस केस में आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूडेड नहीं है। इस केस में ज्ञान कौर और उसके पति का कन्विक्शन हुआ था आईपीसी के सेक्शन 306 जो कि अबैटमेंट टू सुसाइड से संबंधित है। उन पर एक महिला कुलवंत कौर के सुसाइड में अबैटमेंट का आरोप था और वो कन्विक्ट हुए थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया तो उन्होंने पक्ष रखा कि जो सेक्शन 306 है आईपीसी का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष पहले पी रथिनाम के केस में आईपीसी के सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। सेक्शन 309 में अटेम्प्ट टू सुसाइड से संबंधित प्रोविज़न है और जो अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है या सुसाइड करने में फेल हो जाता है तो फेल अटेम्प्ट में दोनों कंडीशन में पेनल प्रोविज़न की व्यवस्था दी गई है और उसमें उसको पीरथ नाम के केस में सेक्शन 309 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब ज्ञान कौर का कहना ये था कि क्योंकि सेक्शन 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है इसलिए इसका मतलब ये है कि राइट टू डाई जो है अब एक फंडामेंटल राइट हो गया है और राइट टू डाई फंडामेंटल राइट होने के चलते अगर हम उसके फंडामेंटल राइट को जो है इन्फोर्स करने में अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता। तो इसलिए हमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है। और इस केस को फिर इस केस में जो है फाली नारीमन और सोली सोराब जी अमाइकस क्यूरी के रूप में काम कर रहे थे, यानी कि जो है न्याय मित्र के रूप में काम कोर्ट के मित्र के रूप में काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 जो है वो पॉजिटिव कंसेप्ट है और उसमें केवल और केवल लाइफ एंड लिबर्टी की प्रोटेक्शन की बात की गई है, उसके एक्सटिंक्शन की बात नहीं की गई और वो नहीं सोचा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जब ये डिस्कशन चल रहा था तो इनकी तरफ से भी एक और जो आया था आर्ग्यूमेंट वो यही था कि ज्ञान कौर की तरफ से के वकीलों की तरफ से कि आर्टिकल 21 का जो है एम्बिट बहुत बड़ा है और राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूडेड है और इसको इसी तरह से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉजिटिव कंसेप्ट है और इसमें राइट टू लाइफ में लाइफ के प्रोटेक्शन की बात है, पॉजिटिव कंसेप्ट है, इसमें राइट टू डेथ कहीं भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 1994 का पी रथी नाम का केस था उसको भी ओवर रूल कर दिया और उसके चलते सेक्शन 306 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तो बरकरार थी ही, सेक्शन 309 आईपीसी की भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी रिवाइव कर गई। तो उस केस के चलते एक ये भी बात हुई कि जो किसी भी व्यक्ति का जीवन है, जीवन पर एक किस्म से उस व्यक्ति का नहीं सोसाइटी का अधिकार है और सोसाइटी जो है सोसाइटी के वेलबींग के लिए किसी का भी जीवित रहना राइट टू लाइफ जरूरी है। और इस तरह से सेक्शन 306 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिड, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया और राइट टू लाइफ में राइट टू डाई को इंक्लूडेड नहीं माना गया। उस समय तक यूथनेसिया का भी इशू जब चलता था तो उसमें भी उन तरह के लोगों के लिए भी ये एक किस्म से झटका था कि राइट टू लाइफ, क्योंकि जो टर्मिनली इल या बहुत ज़्यादा बीमार लोग थे जो उनके परिवार वाले या वो खुद ऐसे चाहते थे कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें और मेडिकली सपोर्टेड उनका जो है उनको डेथ मतलब दे सरकार, तो उसको उस समय नकार दिया गया था। काफ़ी समय बाद यानी 2013-14 में अरुणाचल शानबाग के केस में फिर उसको कुछ मतलब कोर्ट मॉनिटर्ड सिचुएशन में जो इतने के केस को जो है कोर्ट ने मंजूरी दी।